बोलिए। Z plus 6.1 z plus 6.1 equals to 0.5 Z ब्रैकेट में सर मतलब नहीं Z से पहले ब्रैकेट Z minus 0.4 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 0.35 ऐसा सर हाँ सही माइनस सर पूरी क्वेश्चन की बात माइनस 0.6 ब्रैकेट Z minus 2.7 2.71 हाँ सर ब्रैकेट क्लोज अपॉन 0.4 ठीक है 4.2 तो ये देखिए आपके लेवल 3 का क्वेश्चन क्या करना है, इसको अभी हम एज इट इज रखे हैं लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को, अभी इसको टच नहीं करते, इसको हम एज इट इज रहने देते हैं, z plus 6.1 रहने। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के लिए आप अगर गौर से देखो तो 0.5 और 0.35, 0.5 क्या है, मल्टीपल ऑफ 0.35 है ना। मींस अगर आप इससे इसको कट करना चाहें तो कट करके लिख सकते हैं 0.7, इजंट इट, लिख सकते हैं। इन द सेम वे अगर आप देखें 0.6 और 0.42 का रिलेशन, तो आप इसको जब इससे कट करेंगे तो अगेन 0.7 आ जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि राइट साइड में जो फ्रैक्शंस हैं वो कैसी हो गई, वो लाइक फ्रैक्शन हो गई। लाइक फ्रैक्शन तो हम जानते ही हैं, like fractions are those which are having same denominator, denominator same है। तो like fraction में जब हम एडिशन या सबट्रैक्शन करना हो तो क्या करते हैं, कॉमन वही डिनोमिनेटर आ जाता है बेटा। क्या लिखेंगे, 0.7 ऊपर z minus 0.4 माइनस, अब ये z पॉजिटिव था, इस माइनस की वजह से निगेटिव हो गया, लेकिन ये वैल्यू जो निगेटिव थी इस माइनस की वजह से पॉजिटिव हो जाएगी 2.71। क्लियर है। तो z plus 6.1 एंड दैट इज इक्वल टू, ये z और ये z कैंसिल हो जाएगा बेटा। इन दोनों को सॉल्व करने का मतलब क्या, 2.71 से क्या करना है, माइनस कर देना है 0.4 को। 0.4 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 2.31 अपॉन 0.7। क्लियर है। अब हम ये हटाए एक जीरो और ये दोनों डेसिमल हटाएंगे तो एक जीरो नीचे आ जाएगा बेटा। 7 से अगर हम डिवीजन करें तो ये कितना हो जाएगा, 33 और नीचे आ जाएगा 10। क्लियर है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर क्या लिखा है, z plus 6.1 is equal to 33 upon 10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे यहां पर तो ये हो जाएगा 10z plus 61 is equal to 33। अब ये सेट जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 10z is equal to कितना आया, 28, वो भी माइनस का। इसका मतलब z की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, माइनस का 2.8। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/3। एक मिनट, ये सारे आपके मैथ ओलंपियाड बेस्ड क्वेश्चन है लेवल 3 के, ठीक है ना। बताएं बेटा। 2/3 2/3 ब्रैकेट में 4x minus 1 4x minus 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस माइनस सर फिर से ब्रैकेट ब्रैकेट 4x माइनस माइनस 1 माइनस माइनस 3x 3x ब्रैकेट क्लोज। और सर हाँ सर 1 अब 1 माइनस 3x के नीचे 2 लगेगा, मतलब अपॉन 2। ये नहीं सर 1 के नीचे अच्छा, ये पूरे के नीचे is equals to ऐसे है ना, 4x minus 1/3x upon 2 is equals to x minus 7 upon x minus 7 upon सर x minus 7 दोनों के अपॉन में is equal to upon 2। ठीक है, क्या करना है,
इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 2/3 को जब इसमें 4x में करोगे तो कितना आ जाएगा 8x/3। क्लियर है? इसका जब इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा -2/3। ठीक, अब ये माइनस लगाकर क्या करेंगे, इसमें पहले ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम 2 ही आएगा, 4x के नीचे हमने 1 माना, 1 और 2 का एलसीएम 2, तो ये क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा बेटा। ठीक, माइनस इस माइनस की वजह से ये प्लस वाला माइनस हो गया और ये माइनस वाला प्लस हो गया। क्लियर है? is equal to x minus 7/2 as it is written। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को हटाना है। ठीक है ना, तो 8x/3 minus 2/3 माइनस क्या है 8x minus 1 plus 3x/2। क्लियर है? is equal to x minus 7/2। अब इस पूरी फ्रैक्शन में हमें भाई 1 2 3 तीन फ्रैक्शन दिख रही हैं आपको, इन तीनों का अपन क्या ले रहे हैं एलसीएम। 6 कितना है बेटा 3 2 का 2 8 का 16x माइनस 3 2 का 2 2 का 4। ठीक है ना, 2 3 का तो 3 8 का 24। ठीक, और 3 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से ये प्लस 3x है, 3 3 का 9, लेकिन इसकी वजह से ये माइनस 9x हो जाएगा। इज इक्वल टू x माइनस 7/2। इस 2 से इस 6 को कैंसिल कर सकते हैं, ना। अब ये 3 इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहां पर देख लें लाइक टर्म कौन कौन से 16x 24x और 9x। 24x और 9x नेगेटिव में दोनों ऐड होकर -33x हो जाएंगे। -33x को जब हम +16x ऐड करेंगे तो कितना बचेगा -17x। -4 + 3 -1 अपॉन 3 इज इक्वल टू x -7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो -7x -1 इज इक्वल टू 3x -21। ठीक है, इसको ले लो इधर 3x को, तो 17x भी नेगेटिव 3x भी नेगेटिव हो जाएगा इधर आकर, तो कितना आ जाएगा -20x इज इक्वल टू 20, क्योंकि ये -1 उधर जाकर +1 हो जाएगा, और -21 + 1 इज इक्वल टू 20। नाउ x इज इक्वल टू व्हाट -1। -21 + 1 is equals to 20। -20। अरे सॉरी -20। ठीक है ना, क्लियर है? नेक्स्ट सर नेक्स्ट है बताएं। the present age difference between father and son is 14 years। फादर्स एज पहले तो एज्यूम कर लेते हैं, फादर्स एज भी x, सो सन्स एज x minus 1। तो उसने क्या बोला था कि जो प्रेजेंट एज है उन दोनों का फादर और सन की एज का डिफरेंस 14 है, तो अगर फादर की एज x है तो बेटे की एज हो जाएगी x minus 14। So next the ratio of their ages will be 4 after 11 years। रेशियो The 4 ratio 3 after 11 years। रेशियो आफ्टर 11 years is equal to 4:3। ठीक है, Now for how old is son now? कोई नहीं, तो रेशियो आफ्टर 11 years ये है, तो अभी ये तो उनकी प्रेजेंट एजेस हैं, तो हम ये निकाल लें कि आफ्टर 11 years एज क्या होनी है। जिस फादर की एज अभी x है तो आफ्टर 11 इसकी एज हो जाएगी x + 11। क्लियर है? बेटे की एज अभी x - 14 है तो आफ्टर 11 इयर्स कितनी हो जाएगी x - 3। क्लियर है? और ये रेशियो 4/3 के बराबर है, मतलब x + 11 अपॉन x - 3 एंड दैट इज इक्वल टू 4/3।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा बेटा, देन 3x plus 33 is equal to 4x minus 12। सब्ट्रैक्शन करोगे, इसको इधर लेकर आओगे, कितना हो जाएगा 45, इसको उधर लेकर जाओगे, ये कितना हो जाएगा x, मतलब प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज x और x कितनी है 45 इयर्स। तो फादर की एज कितनी आ रही 45, तो बेटे की एज प्रेजेंट कितनी होगी 30। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है x plus 9 x plus 9 upon 28 plus इस प्लस पूरा बाद में plus x minus 4 upon 3 is equals to 5x minus 32 upon 9 minus 2x minus 3 upon 35। ठीक है, देखो बेटा, इधर वालों को सॉल्व कर लेते हैं और उधर वालों को सॉल्व कर लेंगे, फिर आगे चलते हम। तो 28 और 3 का अगर हम एलसीएम निकालना चाहें तो इन दोनों का प्रोडक्ट ही होगा, दैट इज 84। ठीक, तो 84 मतलब 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा x plus 9 में, तो क्या होगा 3x plus 27। ठीक, प्लस का साइन है, लगा दिया। अब यहाँ पे 28 का मल्टीप्लाई होगा, तो 28x माइनस 4 का मल्टीप्लाई होगा, 4 8 जा 30, 4 8 जा 32 एंड 4 2 जा 8 3 11। क्लियर है? इसी तरीके से इधर करेंगे, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 315 है ना। तो इसके बाद 35 इसमें मल्टीप्लाई होगा 5x माइनस 32 में, कर लो 5 5 है 25, 5 3 या 15 और 2 17x, तो 117 5x माइनस 32 into 35 कितना होगा 1120। ठीक, माइनस का साइन लगा दिया। 9 का मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा 18x, इस माइनस और इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, 9 3 है 27। क्लियर है? सॉल्व कर लो, 3x 28x कितना हो जाएगा, दैट इज 31x। इनको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 5 8 अपॉन 84 इज इक्वल टू 175x और 18 कितना होगा 57, 157x माइनस 1093 अपॉन 315। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेटा सर यहाँ पे डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अभी पहले क्या करते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 21 से डिवीजन से ये डिवाइड हो जाएगा, 21 4 का 84 और 21 1 का 21 और 21 5 का 105। ठीक है, अब ये सॉल्व अब काफी इजी हो गया करना। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 का मल्टीप्लाई इधर वाले टर्म में करो 31x माइनस 85 में, तो 31x में जब करेंगे 15 1 का 15, 15 3 का 45 और 1 46 माइनस 15 5 का 75 एंड 15 8 का 125, सॉरी 120 और क्या हो जाएगा 1275। अब ये 4 का मल्टीप्लाई उधर कर दो बेटा, 628x 628x माइनस 4372। क्लियर है यहां तक? इसे इधर ले लो, ठीक है, और इसे इधर ले लो, तो क्या लिखोगे
4372 में से सब्ट्रैक्ट करके जल्दी से बताओ 1275 क्या आएगा वैल्यू? 4372 में से सब्ट्रैक्ट करना है 1275, ठीक है ना? हाँ 3097, तो 3097 एंड इक्वल टू 628 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है आपको? 4658 सब्ट्रैक्ट करना बेटा, कितना आ जाएगा? 163x, 163x. So now x is equal to 3097 upon 163. एक बार ट्राई करके देखो क्या ये डिविजिबल है इससे? सर शायद आंसर 19 हो सकता है, डिवीजन करके देख लेते हैं। 163 डिवीजन किया आपने 3097 में, ये तो 1 टाइम नहीं जाएगा, 6 9 से किया, हाँ ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 19। क्लियर है? सर आपको पता कैसे चलता है कि इससे पूरे 465x को उससे ले जा रहे हैं या 628x को उससे ले जा रहे हैं? इसमें पता चलने जैसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमने क्या बोला कि आपको वेरिएबल सारे एक साइड रख लेने हैं और कांस्टेंट सारे एक साइड रख लेने हैं। अब हमने ऐसा क्यों किया कि इसको इधर भेजा और इसको इधर भेजा? उससे सिंपल सा लॉजिक ये था बेटा कि 4372 नेगेटिव है, इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये कैसा था? ये भी नेगेटिव है लेकिन ये छोटा है, अगर इसको उधर भेजते तो वैल्यू नेगेटिव में आती, बस बात सिर्फ इतनी थी। तो इसलिए हमको लगा कि इसको इधर भेज देंगे तो सबट्रैक्शन होगा, बाद में माइनस का चक्कर थोड़ा कम रहेगा, बस सिंपल, नथिंग एल्स। मिटा दूं? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर नेक्स्ट पे कोई क्वेश्चन उसके नीचे बताता हूं। सर नेक्स्ट है सोनू ग्रैंडमदर इज 80 years old and सोनू is 20 years. सोनू की ग्रैंडमदर 80 years था, सोनू 20 साल की। सोनू ग्रैंडमदर is 80 years old and सोनू is 20 years old. एज इक्वल टू 80, जबकि सोनू 20। So next है how many years ago was his grandmother 7 times as old as Soonu? अब मान लेते हैं x years, let their age बिफोर की बात कर रहे हैं ना, Yes, ago. x years, तो x years पहले इसकी जो ग्रैंड मदर्स की जो एज होगी, ग्रैंड मदर्स एज विल बी 80 माइनस x, और सोनू की एज कितनी होगी? दैट विल बी 20 माइनस x। अब उसने बोला कि ये इसका 4 टाइम है, 7 टाइम, ये इसका 7 टाइम है, तो रिलेशन ये था कि 80 माइनस x इज 7 टाइम ऑफ 20 माइनस x, ठीक है? सो 80 माइनस x इज इक्वल टू 140 माइनस 7x। क्लियर है? इसे इधर ले जा रहे हैं और इसको इधर ले जा रहे हैं, ये माइनस है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 7 में x में से जब x जाएगा कितना बचेगा बेटा? 6x। ये x ही उधर जाकर 60 हो जाएगा, तो इसका मतलब 10 years ago, 10 years ago जो उसकी ग्रैंडमदर्स की जो एज होगी दैट विल बी 7 टाइम ऑफ सोनू एज। ठीक है? सर मैं वॉशरूम